के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी सियासी खबर के साथ। बीजेपी और वीआईपी में सीटों पर सहमति बन गई है। जी हां, बीजेपी और वीआईपी में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। दोपहर 2:15 बजे दोनों ही पार्टियां सीटों की घोषणा करती हुई नजर आएंगी। वीआईपी की सीटों की घोषणा की जाएगी, जिस दौरान देवेंद्र फडणवीस, सुशील कुमार मोदी, संजय जायसवाल सरीखे नेता मौजूद होंगे। मुकेश सहनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देगी, जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से सियासी हलचल इस वक्त तेज होती हुई। कल बीजेपी और जेडीयू आपस में सीटों को लेकर के मीडिया के सामने आए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन वीआईपी की सीटों को लेकर कल कोई ऐलान नहीं किया गया था। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी साकेत सीधे जुड़ रहे हैं। साकेत, बेहद रोचक इस बार का ये चुनाव है कई मायनों में, जिसमें वीआईपी एक तरफ महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में साथ आती है और आज एक बार फिर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली स्थिति होगी। क्या यह माना जाए कि मुकेश सहनी की शर्तों को मान लिया गया है? देखिए, बिल्कुल विभा, ये तो साफ था, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई थी, मुकेश सहनी के साथ बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो लोग बैठे थे और मान लिया गया था कि अब मुकेश सहनी की एंट्री बीजेपी के सहारे एनडीए में हो चुकी है। और ये खबर हम लोगों ने चलाई भी थी। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं विभा कि 11 सीटों के आसपास यहाँ बीजेपी मुकेश सहनी को यानी वीआईपी को दे रही है और उसी पर अभी विधिवत तौर पर घोषणा होनी है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है बीजेपी में 2:15 बजे, जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ भाजपा के सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद होंगे। हमारे साथ संजय मयूख जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। एक बार हम बात कर लेते हैं। संजय जी, ये साफ हो गया कि वीआईपी अब आप लोगों के साथ होगी इस चुनाव में? साफ एक चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण को स्पष्ट बहुमत हासिल होगी, यह साफ है। उस विकास की धारा में बहुत सारे लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। हम उन सब योग्य और यशस्वी लोगों का अभिवादन करेंगे। जो हमारे पास खबर आ रही है कि 10 सीटों पर बात हुई है मुकेश सहनी जी से, कुछ ऐसी बात है? जो भी होगा उचित समय पर आपको जरूर बताया जाएगा। कहीं ना कहीं अति पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश है बीजेपी की, जिस तरह से मुकेश सहनी को आप लोग अपने साथ लाए। हम कोई कार्ड नहीं खेलते, हमारा विकास में भरोसा है। देश में पहली बार यदि आयोग बना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, बिहार में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो हम कार्ड खेलने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता हमारे साथ है और हम बिहार की जनता के साथ हैं। बिल्कुल। तो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त वीआईपी के जुड़ गए हैं। राजीव मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, हालांकि 2:15 बजे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीटों पर बात बनी? राजीव मिश्रा जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही है, आपकी आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है राजीव मिश्रा जी। मेरा सवाल ये था कि क्या आप न्यूज 18 बिहार झारखंड को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये बता पाएंगे कि आखिर वो कौन सा आंकड़ा है जिस पर आपकी सहमति बन गई, आप एनडीए का हिस्सा हो गए? हमें जो आंकड़ा चाहिए था वो मिल गया है, और अगर मैं आपको एक्सक्लूसिव अभी बता दूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व घट जाएगा, तो कृपया मुझे माफ करें, लेकिन क्षमा करें। लेकिन ये है कि हमने जो भी इच्छा व्यक्त की थी वो हमें मिला है, और हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अति पिछड़ा समाज के महत्व को समझा और उन्होंने हमें उचित सम्मान दिया। राजीव मिश्रा जी, एक सवाल तो आपसे बनता है, चूंकि आपने ही इस सवाल को जन्म दिया था। आपने महागठबंधन में जब सीटों का ऐलान नहीं हुआ, आपको लगा कि आपके साथ धोखा किया गया। आपने कहा कि आपको आश्वासन दिया गया था कि डिप्टी सीएम और 25 सीटें, लेकिन क्या यहाँ पर वो आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है जिसका आप दावा कर रहे हैं कि वो जो चाहिए था वो मिल गया है? देखिए, वहां पे भी हमने जो कहा था, हम लोग अगर आप देखेंगे कि महागठबंधन में कोई एक घटक दल जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड था वो हमारी पार्टी थी। हमने ये भी कहा था कि महागठबंधन को बचाने के लिए अगर 2-4 सीट हमारी तरफ से लेना है आप ले लें, लेकिन महागठबंधन को बचाकर रखें। हाँ, बिल्कुल हमारी डिमांड डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी और हमारी डिमांड
25 सीटों की थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग बिल्कुल जिद पे आ रहे थे। और यहाँ पे भी चूंकि हमें एक उचित सम्मान मिला है और जो भी हम लोग चाह रहे थे वो हमें मिला है, और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं, आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और नीतीश कुमार जी को भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो राजीव मिश्रा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी, और जानकारी देते हुए कि बहुत जल्द देखिए 2:15 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, और जो इच्छा थी, जो डिमांड थी या जो चाहत थी वो एनडीए में आकर पूरी हो गई। हालांकि वो आंकड़ा क्या है, क्योंकि सब कुछ सीटों के इर्द गिर्द ही यहाँ पर घूमता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साकेत, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी कार्यालय के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे जेडीयू कार्यकर्ता मनेर के बताए जा रहे हैं और ये बीजेपी के संभावित उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। इन जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये मानना है और कहना है कि बीजेपी अगर जिन 2 संभावित उम्मीदवारों की चर्चा कर रही है उन्हें टिकट देने वाली है तो एनडीए की जीत मुश्किल हो जाएगी। ये बीजेपी से कैंडिडेट सोच समझ कर देने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि गठबंधन में मनेर की सीट बीजेपी के कोटे में आई है और इसी कोटे की सीट को लेकर संभावित उम्मीदवार पर जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये हंगामा सामने आया। तो बिहार में पहले फेज के लिए नामांकन के अंतिम 2 दिन ही बचे हुए हैं और आज कई दिग्गजों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों की उम्मीदवारों के नामांकन की ये तस्वीरें जो नेताओं की तरफ से पर्चा दाखिल करते वक्त सामने आई। तस्वीर पहली जो है वो गया की है, जहां इमामगंज सीट से उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने हम प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तस्वीर भी गया से ही है, जहां गया टाउन सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तीसरी तस्वीर बांका की, जहां बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता राम नारायण मंडल ने अपना नामांकन दाखिल किया। चौथी तस्वीर बाढ़ की, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपना पर्चा भरा है। वहीं 5वीं तस्वीर मोकामा की है, जहां अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। तो मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से अनंत सिंह नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने देखिए। आरजेडी के टिकट से बाहुबली अनंत सिंह इस बार मोकामा से चुनावी मैदान में है। अनंत सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी ने भी नॉमिनेशन किया। दूसरी तस्वीर में उनकी पत्नी नीलम देवी आपको नजर आ रही होंगी। नीलम देवी ने निर्दलीय नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अनंत सिंह पर कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में अगर अनंत सिंह का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी और महागठबंधन उनको अपना सपोर्ट देगा। और अगर अनंत सिंह का नॉमिनेशन स्क्रूटनी में सही पाया जाता है तो आखिर में नीलम देवी अपने नाम को वापस ले लेंगी। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए, इस वक्त समझने की जरूरत यह है कि अनंत सिंह और अनंत सिंह की पत्नी दोनों ने एक ही सीट से आरजेडी और एक निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी का पर्चा भरा। पूरी तैयारी है, साथ देंगे जी एकदम। कैसा रहेगा मोकामा से? बहुत अच्छा, पूछने की बात है। हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से नामांकन कर दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल हो चुकी है और इस बार हम बिहार की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के नाम पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। एक ही इच्छा रहती है कि हम शांति से रहें, कोई इधर उधर का झगड़ा नहीं हो, केस मुकदमा में न कोई फंसावे न कोई फंसे। ये 5 साल इसी तरह से एकदम निर्विघ्न रहा। यहाँ का बच्चे कहता है कि शांति स्थापना हुई है, इसलिए मांझी जी एक बार और रहे हैं। इसी कारण है कि यहाँ हमने आज फॉर्म भरा है चुनाव के लिए। तो सुधाकर सिंह ने रामगढ़ सीट के लिए आरजेडी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बताते चले, सुधाकर सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। तो रामगढ़ सीट के लिए पर्चा भरा जाता हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं सुधाकर सिंह। वहीं इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जमुई से नामांकन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली थी और आज नॉमिनेशन करती हुई नजर आए। तस्वीरों में श्रेयसी सिंह आपके सामने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया गया। वहीं आरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। सदर प्रखंड कार्यालय में अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ उनके कई समर्थक भी पहुंचे हुए थे। आरजेडी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा कि बीते 27 सितंबर से जिले में होर्डिंग और बिलबोर्ड लगाने की इजाजत ले ली गई है, बावजूद इसके प्रशासन होर्डिंग लगाने की इजाजत नहीं दे रहा। उन्होंने प्रशासन पर आरजेडी के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। सितंबर को हमारे दल की ओर से एजेंसीज की तरफ से हमने परमिशन लिया चुनाव आयोग से होर्डिंग्स लगाने का, बिलबोर्ड लगाने का, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे राज्य में कहीं भी हमारे बिल होर्डिंग्स लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा। हमें ये भी एहसास था कि चूंकि हमारे प्रतिपक्षियों का कुछ भी तैयारी उनकी नहीं हुई तो हमारे होर्डिंग्स को, बिलबोर्ड्स को, कैंपेन को ब्लॉक करने की एक तरह से साजिश है, क्योंकि कई स्तर पर साजिश है। जेडीयू ने इस बार टिकट बंटवारे में युवा के साथ अनुभव को भी तरजीह दी है। बिलदौर से 4 बार के विधायक रहे पन्नालाल पटेल को पार्टी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है। वो तो पार्टी का निर्णय जो होगा वही होगा। यानी कि अनुभव की जरूरत अभी पार्टी को है, अभी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, कितनी खुशी हुई कि फिर से पार्टी ने एक बार आप पे भरोसा जताया? खुशी तो है ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुशी की ये विश्वास करते हैं, क्षेत्र में हम काम करते हैं, फिर वहाँ की जनता चाह रही है और पार्टी भी चाहिए। और बुलेटिन में इस वक्त एक और बड़ी सियासी खबर। आज शाम जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम में किया जाना है। 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कर्पूरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। जेडीयू की तरफ से ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शाम 5 बजे का वक्त जब जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएगी। जेडीयू अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकता है। जो जानकारी सामने है, ललन सिंह, आरसीपी सिंह इस दौरान मौजूद होंगे। वशिष्ठ नारायण, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी की मौजूदगी में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो आज शाम जेडीयू की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 5 बजे कर्पूरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। वशिष्ठ नारायण, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी की मौजूदगी होगी। साथ ही साथ ललन सिंह और आरसीपी सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, जहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। मुजफ्फरपुर में वोट पर मिट्टी के मोदी की प्रतिमा की डिमांड बढ़ गई है। स्थानीय कुम्हार जयप्रकाश के पास मोदी प्रतिमा के ऑर्डर देने वालों का तांता लग गया है। पर्व त्योहार सामने है तो वोट पर्व भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के कन्हाई मूर्ति भंडार में चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आने वाले त्योहारी डिमांड को देखते हुए एक तरफ भगवती की रंग बिरंगी मूर्तियां रेडी हैं, तो मिट्टी के बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है। इन सबके बीच मिट्टी के मोदी की रंग बिरंगी प्रतिमा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। स्थानीय मूर्तिकार जयप्रकाश कुम्हार प्रधानमंत्री की अब तक ऐसी 100 से ज्यादा मूर्तियां बना चुके हैं, जो हाथों हाथ बिक गई। हमको 1.5 महीना में एक मूर्ति हम तैयार कर लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 35, 40, 50 करके मूर्ति बनते चला गया और हम बनाते गए, बिकते गए। अभी तक 90 मूर्ति सेल हो चुका है। जयप्रकाश उन 500 कुम्हारों में से एक हैं, जिन्हें साल 2018 में केंद्र सरकार की ओर से बिजली के चाक दिए गए थे। इसकी मदद से वो कम समय में ज्यादा काम करके न सिर्फ मोटी कमाई कर रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का कहना है कि ये योजना कुम्हारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना ने उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, तो वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने ये उनकी मूर्तियां बनाना शुरू किया। लेकिन इससे भी उनकी आय बढ़ रही है और लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री
कि जो प्रेरणा से जो लोगों को काम मिल रहा है, तो इसलिए वो यूथ आइकन भी हैं, इसलिए लोग उनकी मूर्तियां भी खरीद रहे हैं और अपने घरों में रखते हैं। इन हाथों से तैयार रंग बिरंगे बर्तनों से लेकर मिट्टी के मोदी की ये प्रतिमा बड़े बदलाव की कहानी कह रही है। तो ये सब संभव हुआ है बिजली के चाक की बदौलत, जिसने मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश कुम्हार जैसे देश भर के न जाने कितने ही कुम्हारों को नया जीवन दिया है। दिल्ली से अमितेश के साथ मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।